लाला रामदेव से पूछना कि जो सुबह सुबह 6 बजे घंटा बजता मंदिरों में, उससे भी लोगों की नींद खराब होती है। बजता नहीं बजता घंटा? भाई मंदिरों में प्रार्थना होती है कि नहीं होती है? बल्कि मैं आपके माध्यम से चेतावनी भी देता हूं कि लाला रामदेव, बाज आ भाई। इस तरह की जो बकवास करता है, एक पूरे समाज को जो अपमानित करने की कोशिश करता है, ये भगवा जो पहन रखा तूने, चोला जो पहन रखा सन्यासी का, इसे उतार के फेंक पहले। रामदेव के बयान को मैं समझता हूं इस देश की जनता को, आम जनता को, बल्कि मैं ये कहता हूं हिंदुओं को, रामदेव के इस अपमानित करने वाले इस बयान को, पूरे मुस्लिम समाज को जो अपमानित कर रहा है, उसका जवाब इस देश के हिंदुओं को, जो जागरूक हिंदू हैं, जो निष्पक्ष विचारधारा वाले हिंदू हैं, जो इस देश में चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहें, उन हिंदुओं को रामदेव की बात का जवाब देना है। और क्या ये लोग सफल होंगे नमाज बंद कराने में? नमाज बंद कराने की साजिश नहीं है, यह साजिश है मुस्लिम समाज को अपमानित करके इस देश में हिंदू मुस्लिम के माध्यम से इस सारे माहौल को बनाओ और ध्रुवीकरण करो। 2024 का चुनाव सर पे है, 9 राज्यों में चुनाव होना है इसी साल, ये उसके लिए सारी की सारी चीज है। और जो अभी आपने पूछा, मैंने पहले ही बताया कि ये सब कुछ जो मुद्दा है, ये मुद्दा ये अडानी का जो मुद्दा है, जो देश में इतना जबरदस्त, देश में नहीं पूरी दुनिया में जो मुद्दा हो गया है, ये उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम की घटिया किस्म की जो राजनीति है, उसके लिए काम। नमाज हो जाती है, डिस्टरबेंस हो जाता है, नींद नहीं आती कानों में। लाला रामदेव से पूछना कि जो सुबह सुबह 6 बजे घंटा बजता मंदिरों में, उससे भी लोगों की नींद खराब होती है। बजता नहीं बजता घंटा? भाई मंदिरों में प्रार्थना होती है कि नहीं होती है? और सुबह 6 बजे होती है। 6 बजे का तो मुझे ध्यान है, क्योंकि मैं जहां रहता हूं उसके चारों तरफ जितने मंदिर हैं, सुबह 6 बजे और रात को करीब 8-9 बजे के लगभग ये लगातार इस तरह से होता है। मैं जानता हूं नहीं, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, क्योंकि इस देश के संविधान ने सबको अपने धर्म को मानने की और उसका प्रचार प्रसार करने की और अपने तरीके से उसकी उपासना करने की स्वतंत्रता दी है। मुझे कोई नहीं, न केवल निंदा करते हैं, बहुत कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, और बल्कि मैं आपके माध्यम से चेतावनी भी देता हूं कि लाला रामदेव, बाज आ भाई। इस तरह की जो बकवास करता है, एक पूरे समाज को जो अपमानित करने की कोशिश करता है, ये भगवा जो पहन रखा तूने, चोला जो पहन रखा सन्यासी का, इसे उतार के फेंक पहले। साधारण आदमी की तरह बात करता है, जो सारी चीजें हैं, तभी ये जो चीजें कर रहा है, पहले इस बदनाम क्यों कर रहा है इस भगवे को? ये रामदेव भी लपेटे में आवेगा। ये रुचि सोया और जो भी मतलब देशभक्ति के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जिस तरह से इसने दुकान चला रखी है, अगला नंबर इसका भी होगा। हिंदुत्व का प्रचार तो कर रहे हैं, इसीलिए तो हिंदुत्व का प्रचार करने की क्या जरूरत है? इस देश में हर जगह हिंदू ही हिंदू तो है, बस सारी संस्थाओं पर हिंदुओं का कब्जा है। देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री, देश का वित्त मंत्री, जितने भी मंत्री हैं देश में, जितने भी गवर्नर हैं, एक आध दो को छोड़कर बाकी सारे हिंदू हैं। चीफ मिनिस्टर हैं वो हिंदू हैं। तो सब जगह हिंदू ही तो हिंदू हैं। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू हैं, हाई कोर्ट में हिंदू हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदू हैं, हर जगह तो हिंदू हैं। आईएएस ऑफिसर हिंदू हैं, आईपीएस ऑफिसर हिंदू हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, सब जगह हिंदू हैं। फिर काय की दिक्कत है? गंभीरता से लिया जाता है ना, काय की? बाबा रामदेव सरकार को बचाने के लिए और ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार को बचाने की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतनी बात जरूर है कि 2019 में 9 राज्यों में जो चुनाव होना है और 2024 में जो चुनाव होना है, इन सब के लिए ध्रुवीकरण के लिए लाला रामदेव को सरकार ने आगे कर दिया कि तू अब ये काम कर, और इसलिए वो ये काम कर रहा है, और इस मुद्दे से ध्यान भटके अडानी वाले से इसलिए काम कर रहा है। क्या सर आपको लग रहा है, क्योंकि जो ध्रुवीकरण जिस तरीके से होता है, उससे विपक्ष को नुकसान होता है, बीजेपी को फायदा होता है, और उसकी कोई काट नहीं है सर अभी तक विपक्ष के पास? नहीं, विपक्ष के पास काट की वो नहीं है। विपक्ष के लिए जरूरी यह है कि विपक्ष अपने अहंकार को, ईगो को छोड़कर, अपने डर को छोड़कर इकट्ठा हो जाए और तरीके से इकट्ठे होके आने वाले चुनावों को लड़े, मिलकर लड़े। ये उसके लिए बहुत जरूरी है, और ये करिए। और साथ में विपक्ष को एक और काम करना चाहिए जिससे वो इस चुनाव को जीत सके, कि ईवीएम के विषय में विपक्ष इकट्ठा होकर आवाज उठाए, लड़े, ईवीएम के लिए लड़े, क्योंकि जब तक ईवीएम नहीं हटेगी बीजेपी को नहीं हटा सकेंगे। हिंदुत्व तो हर बार हावी हो जाता है, ईवीएम और तमाम मुद्दे धरे रहते हैं। हिंदुत्व हावी नहीं होता, प्रचार में हिंदुत्व होता है। बस हावी जो होता है वो ईवीएम होती है, बेईमानी करके जीता जाता है इलेक्शन, हिंदुत्व हावी नहीं होता।
ये रामदेव- कोशिश करते हैं, रामदेव ये जी- कोशिश करते हैं, यही काम लगातार कर रहे हैं। असर थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन इतना नहीं कि वो पूरी तरह से काबू हो क्या जाए। मुस्लिम लीडरशिप की कमजोरी मानते हैं? जिस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, नमाज को निशाना बनाया जा रहा है, अजान को निशाना बनाया जा रहा है, धार्मिक मान्यताओं को निशाना बनाया जा रहा है मुसलमानों की। नहीं, मैं समझता हूं मुस्लिम समाज को और मुस्लिम समाज की लीडरशिप को खुल के आगे आना चाहिए और जबरदस्त विरोध इस बात का करना चाहिए, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि किसी भी हालत में ध्रुवीकरण न हो जाए। क्या सर आपको लग रहा है कि ये जो अजान का मुद्दा है सर बार बार आता है, मुसलमानों से क्या दिक्कत है? इन लोगों को अजान से क्या दिक्कत है? मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। मुसलमानों का मसला उठा के जो मूर्ख नासमझ लोग हैं, उन लोगों को हिंदुत्व का एहसास कराने का एक प्रयास किया जाता है ताकि ध्रुवीकरण हो सके और चुनाव जीतने में मदद मिल सके। रामदेव तो पढ़े लिखे लोग हैं, साधु संत हैं, तो उनको तो ज्ञान होगा ही। अरे साधु नहीं है, स्वादु है। स्वादु, स्वाद समझते हो? से, आधा से, और वे आ का डंडा और दे ऊ की मात्रा। स्वादु, साधु नहीं है। साधु अगर कोई होगा तो ऐसी बात कभी करेगा नहीं। सन्यासी होगा तो ऐसी बात करेगा नहीं। ये उस साधु के भेष में, सन्यासी के चोले में ये देश को बांटने की कोशिश करते हैं, देश में दंगा कराने का प्रयास करते हैं। क्या कोई कार्रवाई सर होगी? क्योंकि बयान हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। अगर कोई बढ़िया सरकार आ जाए, निश्चित रूप से कार्रवाई हो जाएगी। इस सरकार में तो नहीं हो सकती, कोर्ट नहीं जाएंगे लोग। बीजेपी की सरकार में तो नहीं हो सकती। इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? नहीं, कोर्ट से क्या मिला है यार अब तक? मुझे बताओ ना। अभी आप बार बार कोर्ट की बात करते हो, कोर्ट से क्या मिला है? नहीं, आप भी वकील हैं भाई मुझे तो नहीं लगता कहीं कोर्ट से कुछ मिला है। कोर्ट से क्या मिला है? अगर कोर्ट ही वाकई में इतनी संवेदनशील होती तो ऐसे मसला हो ही नहीं सकते राम थे। मंदिर तो कोर्ट मिल चाहे जाता तो है बहुत कोर्ट कुछ से, कर तो क्या सकते। कोर्ट से इन लोगों की जुबान बंद नहीं हो मुसलमानों सकती के है? लिए किसकी? सर इंसाफ नहीं है। रामदेव नहीं। जैसे लोगों की जुबान बंद नहीं हो सकती कोर्ट से? नहीं, बिल्कुल हो सकती है अगर कोर्ट चाहे तो। क्यों नहीं हो सकती? अगर कोर्ट चाहे तो इसमें कोर्ट में कोई आम आदमी जाए या मैं जाऊं या कोई जाए, उसके जाने की क्या जरूरत है? जो तुम्हें सुनाई दे रहा है, जो मुझे सुनाई दे रहा है, जो पूरी दुनिया में सब कुछ गूंज रहा है, जो भाषा बोली जा रही है, वो कोर्ट को भी तो सुनाई दे रही होगी। सर क्या आपको लग रहा है इससे देश की बदनामी होती है जब मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है? और जो लोग निशाना बनाते हैं वो ये कहते हैं कि मुसलमानों के 60-70 देश है, हिंदुओं का एक भी देश नहीं। हिंदू कहाँ जाए, हिंदू को एकजुट हो जाना चाहिए, और मुसलमानों के खिलाफ ये बयानबाजी होती है। क्या आपको लगता है कि यहां कोई हिंदुओं को भगाने की कोशिश कर रहा है, हिंदुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है? आप तो मीडिया के साथी हैं, मुझे बताइए। यहां इस देश में सब कुछ हिंदुओं के हाथ में है, तो क्या मतलब कोई ऐसी कोशिश हो रही है? कहीं दूर दूर तक भी ऐसा नहीं है। वो कह रहे और हिंदू राष्ट्र कैसे नहीं है? जो बराबर में नेपाल है वो भी तो हिंदू राष्ट्र है। नहीं, अब तो उसने अपना हटा लिया है। चलिए हटा लिया, अच्छी बात है, पर इसकी जरूरत क्या है? भारत एक लोकतंत्र है, एक गणराज्य है, इसी नाम से पूरी दुनिया में, इसी नाम से पूरी दुनिया में जाता है। मुसलमानों का देश है, ईसाइयों का, हिंदुओं का भी होना चाहिए, और भारत से बढ़िया कोई ये मूर्खतापूर्ण, केवल मूर्खतापूर्ण बातें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस आर्गुमेंट की कोई रेलेवेंस नहीं है, इस आर्गुमेंट का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस देश में केवल हिंदू नहीं रहते। भारत में हिंदू नहीं रहते, भारत में सब धर्मों के लोग रहते हैं। भारत में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, सब रहते हैं। यह देश सबका है, इसीलिए लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। ये इसीलिए है, योगी जी धर्मनिरपेक्ष है ये देश। योगी जी कह रहे हैं राष्ट्रीय धर्म है सनातन धर्म, उसे हिंदू धर्म। नहीं होगा तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? होगा, सनातन धर्म है, होगा, इसमें क्या दिक्कत है भाई? मुझे दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो इसे ढोल पीटने की, इसे ढोल पीटने की क्या जरूरत है? राष्ट्रीय धर्म मानते हैं तो हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? नहीं, राष्ट्रीय धर्म है नहीं। राष्ट्रीय धर्म का मतलब है कि देश का धर्म है, नहीं, वो कह रहे हैं देश के धर्म सभी एक धर्म है। है। धर्म एक है, बाकी धर्म सब व्यक्ति का होता है, राष्ट्र का नहीं होता। व्यक्ति का धर्म होता है, और व्यक्तिगत धर्म के लिए मान्यता इस देश के संविधान ने हर किसी को दी है। भाई हिंदू अपना धर्म माने, हिंदू अपना धर्म माने, मुसलमान अपना धर्म। मीटिंग करते कौन हैं, मीटिंग करते हैं? मुस्लिम लोग। मुस्लिम लोग नमाज करते हैं, और माना अगर वो मीटिंग भी कर रहे हैं तो सब लोग मीटिंग करते हैं, उसी में वही कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत होती है इससे? मतलब आतंकवाद बढ़ाते हैं, मुसलमान आतंकवाद बढ़ाते हैं। ये जितने भी इस देश का पैसा लूट के गए हैं, जितने भी, मुझे नहीं मालूम कि उसमें कोई मुसलमान भी है, जितने भी इस देश का पैसा लूट के गए हैं, आप देखो नाम ऊपर से नीचे तक। तो फिर टारगेट क्यों किया जा रहा है? टारगेट किया जाता है, राजनीति है, बीजेपी की, आरएसएस की राजनीति, उसके बिना राजनीति नहीं है, राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है उनके पास में, इसके अलावा हिंदू मुस्लिम के अलावा। को लेकर के भी कड़ी टिप्पणी की है रामदेव ने कि मुस्लिम युवा जो है हिंदू बेटियों को फंसाते हैं, लव जिहाद करते हैं। फंसाते में तो दामाद बना लेते हो तुम लोग,
भाई है नहीं, ऊपर से नीचे तक देखो आप, उसी को तो रोकना है। किसको रोकना? तो रोको भाई, तुम कौन तुम्हें मना कर रहा भाई? सर आरएसएस ने अजीम प्रेमजी पर भी आरोप लगाया कि जो संगठन है जो देश के खिलाफ काम करे उनको पैसा दे रहा है, जो देसी इकोनॉमी को बर्बाद करना चाह रहे हैं उनको जो है वो पैसा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मुझे लगता है अजीम प्रेम जी के विषय में जितना मुझे जानकारी है, वो एजुकेशन के क्षेत्र में लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। रिवायर क्विंट जैसी वेबसाइट को पैसा दे रहे हैं वो, तो इसमें जो क्या देश के दिक्कत है खिलाफ काम कर भाई? रहे हैं। अगर वो जो संस्थाएं देश के बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जो संस्थाएं देश के आम जनता की आवाज हैं, उनको अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? और एजुकेशन के क्षेत्र में गरीब लोगों को एजुकेशन देने के लिए अजीम प्रेम जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और तो और जब अब ये कह रहे हैं, जब अजीम प्रेम जी ने पैसा दिया उसमें जो पीएम केयर फंड में, तब क्यों नहीं बोला जो काहे को दे रहा पैसा, तू तो आतंकवादी है? क्या तब क्यों नहीं बोला? मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करना चाहती बीजेपी या उसके जुड़े संगठन? नहीं, केवल इनके ऊपर राजनीति करना चाहती है, मुसलमानों के नाम पर राजनीति करना चाहती है, और कुछ नहीं है। चलिए आखिरी सवाल सर, रामदेव को इस बयान के आधार पे, क्योंकि कई बयान ऐसे आते हैं, रतनलाल के को पुलिस उठा के ले जाती है, गिरफ्तार हो जाते हैं, आप भी वहां पे थे, तो क्या इनको गिरफ्तार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, पर करेगा कौन? सैया भाई कोतवाल तो फिर डर गाएगा भाई। जो प्रधानमंत्री ही जिसको बचा रहे हो, और प्रधानमंत्री ही इन सारी चीजों को जो है बचाने में लगे हैं लगातार, उन्हीं की सरकार है, वही सब कुछ, पुलिस उनके हाथ में, फौज उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में, तो आप समझ रहे हो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? मोदी जी तो मैं जानता हूं नहीं होगी कार्रवाई। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो बर्दाश्त करेंगे? मोदी सबका साथ सबका विकास ना, मोदी कहते हैं सबका साथ ले लो लेकिन सबका विनाश कर दो, छोड़ के आरएसएस के लोगों का। तो कोई कार्रवाई की उम्मीद आपको नहीं? कोई कार्रवाई होगी नहीं, उम्मीद क्या है, मैं जानता हूं होगी नहीं। चलिए ठीक, धन्यवाद।